बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स चैप्टर 5 मिससेलेनियस सीरीज से एंटिटीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 है द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस a2 इज इक्वल टू 2 पावर माइनस n। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 2 पावर माइनस n। तो ये मैं लिख सकता हूँ a1 a2, तो n की जगह मैं 1 पुट करूँगा 2 पावर माइनस 1। अगर n 2 हो तो n की जगह 2 पावर माइनस 2, इस तरह 2 पावर माइनस 3, 2 पावर माइनस 4 वगैरह। तो 2 पावर माइनस 2 1 ओवर 2 के बराबर है। 2 पावर माइनस 2 1 ओवर 2 स्क्वायर मतलब 1 ओवर 4 के बराबर है। 2 पावर माइनस 3 1 ओवर 2 क्यूब मतलब 1 ओवर 8 के बराबर है। इस तरह 1 ओवर 16। तो इसने कॉमन रेशो किया है। कॉमन रेशो इसमें 1/2 है, क्योंकि इन दोनों की डिवीजन से कॉमन रेशो मतलब a2 डिवाइड बाई a1 या a3 बाई a2 या a4 बाई a3, तो इससे आता है 1/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 है समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2j, मतलब कि 1 ओवर 2 पावर j। और स्टार्ट कर ले 1 ओवर j की वैल्यू 1, तो 1 ओवर 2 j की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर ले 1 ओवर 4, अगर और समेशन है तो इसलिए प्लस पुट कर, तो 1 ओवर 8 1 ओवर 16। ठीक है, तो इसका सम जाएगा अप टू 1, क्योंकि 1/4 1/2 आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये 1 को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, इन्फिनिटी तक तो नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है। 1 ओवर 2 पावर n जनरल टर्म ये भी नहीं है। ठीक है, ये लास्ट टर्म है, लेकिन सम ये नहीं है, ये असल में लास्ट टर्म है। और 1/2 भी नहीं, क्योंकि 1/2 से ज़्यादा है, तो इसमें ऑप्शन है 1। नंबर 3 है हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 7। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है 2ab डिवाइड बाई a प्लस b। तो 3 एंड 7 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 7। तो 2 और 7 3 ज़ार 21 डिवाइड बाई 10। 3 प्लस 7 से 10 आता है। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, विच इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नंबर 4 है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4 एंड द सम ऑफ स्क्वायर इज 192। द आर ऑफ ओरिजिनल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर मालूम कर ले। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका फार्मूला है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और ये बराबर है 4 का। ठीक है, तो एंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ स्टर्म। ठीक है, तो इसका क्यूब ले ले a क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस आर, 1 क्यूब, तो 1 क्यूब 1 के बराबर है, इज इक्वल टू 192। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ये a क्यूब है, तो यहाँ भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ले, तो ये हो जाएगा a क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। 4 क्यूब से आता है 64। ठीक है, तो ये इक्वेशन में लिख सकता हूँ a क्यूब इज इक्वल टू 192 इंटू 1 माइनस आर क्यूब। और ये दूसरा इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन थर्ड, और ये मैं लिख सकता हूँ a क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 1 माइनस आर होल क्यूब। अब ये भी a क्यूब के बराबर है, ये भी, तो कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो 192 इंटू 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 1 माइनस आर होल क्यूब। तो 192, अब ये मैं लिख सकता हूँ, ये फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आर प्लस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो उससे आर आता है, इज इक्वल टू 64। और ये मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अब बोथ साइड डिवाइड बाई 62, 64 इंटू 1 माइनस आर पे ये भी डिवाइड कर ले, और 64 इंटू 1 माइनस आर पे ये भी डिवाइड कर ले। तो 1 माइनस आर के साथ 64 1 ज़ार 64, 64 3 ज़ार 192, और 64 के साथ 1 माइनस आर के साथ, तो ये मल्टीप्लाई कर ले, 3 1 ज़ार 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r इज इक्वल टू ये a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2r। इसको फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये हमारे साथ बन जाएगा, ये 3r स्क्वायर है,
ये प्लस आर स्क्वायर इस साइड पे माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3r है और ये माइनस 2r इस साइड पे प्लस 2r हो जाएगा। और यहाँ पे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से आता है 2r स्क्वायर, 3r प्लस 2r से आता है 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर ले तो 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2r कॉमन है तो r प्लस 2 रहता है। यहाँ पे कॉमन नहीं है तो प्लस 1 हम कॉमन लेते हैं, तो r प्लस 2 इंटू 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू माइनस 2 और 2r प्लस 1 है तो 2r इज इक्वल टू माइनस 1 या r इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, तो r इज इक्वल टू माइनस 1/2 इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नंबर 5 है एफ ए G1 G2 G3 अप टू Gn कामा b एज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन Gn मालूम कर लें। ठीक है, तो इसमें हमें पता है जनरल ए G1 G2 G3 अप टू Gn और b, ये टोटल n प्लस 2 टर्म है, ये n टर्म है और 2 ये है तो n प्लस 2 है। तो अब हमारे साथ जनरल फार्मूला इसके लिए है a n f r पावर n माइनस 1। अब Gn में मालूम करता हूँ। ठीक है, तो Gn इज इक्वल टू a हमारे साथ पहला टर्म a है और r और n माइनस 1, तो n टोटल टर्म कितने हैं? टोटल टर्म हमारे साथ यहाँ पे यहाँ तक n प्लस 1 है। कितने हैं? यहाँ तक Gn तक। Gn में मालूम करता हूँ तो 1, ये 1 है और ये n है तो n प्लस 1 और माइनस 1, मतलब Gn हमारे साथ बराबर होगा ARn। ठीक है, अब r भी मालूम करता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म फाइंड r, तो यही फार्मूला है, इसी फार्मूले में पुटिंग कर ले। लास्ट टर्म क्या है? b है और पहला टर्म a है, r मालूम करना है और यहाँ n हमारे साथ क्या n प्लस 2 है। यहाँ तक n प्लस 1 था लेकिन यहाँ तक n प्लस 2 हो गया और माइनस 1 अपनी जगह पे, तो b हमारे साथ b डिवाइड बाई a बराबर हो गया r n। ठीक है, ये r n प्लस 1 क्योंकि n माइनस 1 है तो प्लस 2 माइनस 1 से प्लस 1 आता है, तो b बाई a हमारे साथ इसके बराबर है, तो ये r की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो Gn हमारे साथ आ जाएगा a और r n प्लस 1 या n प्लस 1 ख़त्म करने के लिए यहाँ 1 ओवर n प्लस 1 ले ले और यहाँ पे भी 1 ओवर n प्लस 1 ले ले, तो ये n प्लस 1 इस n प्लस 1 के साथ ख़त्म, तो r की वैल्यू b बाई a 1 ओवर n प्लस 1 और यहाँ पे होल n है, r पावर n है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा a इंटू b बाई a और n से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा n डिवाइड बाई n प्लस 1, तो a इंटू b बाई a n डिवाइड बाई n प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो नंबर 5 सॉल्व हो गया। नंबर 6 है एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एफ A10 इज इक्वल टू L। A10 हमारे साथ क्या है? वही फार्मूला जो पहले मैंने यूज़ किया, a r n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 से 9 आता है। इस तरह A13 बराबर है m का, तो A13 में लिख सकता हूँ a r n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 12 इज इक्वल टू m और A16 इज इक्वल टू n, तो a r 16 माइनस 1 15 इज इक्वल टू n। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट डिवाइड बाई फर्स्ट, तो ये आ जाएगा AR12 डिवाइड बाई AR9 इज इक्वल टू m डिवाइड बाई l, तो a ख़त्म हो जाएगा, R12 बाई R9 से आता है R3 इज इक्वल टू m डिवाइड बाई l एंड डिवाइड 3 बाई 2, तो AR15 डिवाइड बाई AR12 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई m, m के साथ ख़त्म, R15 माइनस 12 से आता है R क्यूब इज इक्वल टू n डिवाइड बाई m, ये भी R क्यूब है ये भी R क्यूब, इसका मतलब ये है कि m बाई l बराबर है n डिवाइड बाई m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो n स्क्वायर इज इक्वल टू ln। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ m स्क्वायर इज इक्वल टू ln, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
and in arithmetic progression if a1 is equal to 4, a10 is equal to 22, then find a15. तो हम ये गिवन है a1 हमारे साथ 4 के बराबर है, ठीक है, और a10 a1 4 के बराबर है, a10 हमारे साथ बराबर है 22 की। तो a10 का फार्मूला है a1 प्लस n माइनस 1, n हमारे साथ क्या है 10 है, तो 10 माइनस 1 से 9 आता है, a प्लस 9d, और ये हमें गिवन है, ये हमारे साथ 22 है। तो यहाँ से हम d मालूम कर सकते हैं, a हमारे साथ मालूम है 4 है, 4 प्लस 9d इज इक्वल टू 22, या 9d इज इक्वल टू 22 माइनस 4 से 18 आता है, बोथ साइड डिवाइड बाई 9, तो d हमारे साथ आता है 2। तो अब हम a15 मालूम कर सकते हैं, a15 बराबर है a प्लस 15 माइनस 1 14d, a हमारे साथ 4 है 14 और d हमारे साथ 2 है, तो 4 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 32। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 8 है if an plus 1 plus bn plus 1 divided by an plus bn arithmetic progression between a and b, then n मालूम कर ले। तो इसी तरह क्वेश्चन हमने हार्मोनिक के लिए भी सॉल्व की है और ज्योमेट्रिक के लिए भी सॉल्व की है, ठीक है। तो an plus 1 plus bn plus 1 डिवाइड बाई an प्लस bn इज इक्वल टू, ये ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बराबर है a प्लस b डिवाइड बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 इंटू an प्लस 1 प्लस 2 इंटू bn प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू an प्लस bn। अब ये हमारे साथ फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, 2an प्लस 1 प्लस 2bn प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू an से आता है a पावर n प्लस 1 प्लस a इंटू bn से आता है abn anb और प्लस b इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो 2an प्लस 1 और ये माइनस an प्लस 1 और प्लस 2bn प्लस 1 माइनस bn प्लस 1 इज इक्वल टू anb abn प्लस anb। तो 2an प्लस 1 माइनस an प्लस 1 से आता है an प्लस 1 प्लस 2bn प्लस 1 माइनस bn प्लस 1 से आता है bn प्लस 1 इज इक्वल टू abn प्लस anb, ठीक है। अब ये an प्लस 1 में लिख सकता हूँ an इंटू a और ये anb इस साइड पे माइनस anb हो जाएगा, यहाँ पे abn और bn प्लस 1 इस साइड पे लिखता हूँ तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये लिख सकता हूँ bn इंटू b। अब इन दोनों में an कॉमन है तो a माइनस b और इन दोनों में bn कॉमन है तो a माइनस b, बोथ साइड डिवाइड बाई a माइनस b, तो a माइनस b के साथ a माइनस b एक, ठीक है। अब बोथ साइड डिवाइड बाई an bn, तो an डिवाइड बाई bn इज इक्वल टू 1, या 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ a बाई b होल 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, और ये भी a बाई b होल n लिख सकता हूँ, ठीक है। जब बेस बराबर हो तो पावर b बराबर होंगे, तो n की वैल्यू हमारे साथ 0 आ गई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और नंबर 9 है 1/10 1/14 ऐसा, तो ये अगर इसका रेसिप्रोकल में ले लो तो 10 14 18 ये अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक और हार्मोनिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो असल में ये हमारे साथ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।